दुनिया का बहुत सारा कारोबार उल्टा पुल्टा होता दिखा। हवाई जहाज रुक गए, मुसाफिर अटक गए, कारोबारी फंसे रहे, बस इसीलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। इस गड़बड़ी का आर्थिक नुकसान कितना बड़ा है, इसका आंकलन अभी आना बाकी है, लेकिन इसके इशारे साफ हैं। आज की तारीख में इंटरनेट की मदद से चलने वाली विशालकाय कंपनियां हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने आप में देश के बराबर हैं। फेसबुक, एक्स या फिर व्हाट्सएप से जुड़े लोगों का हिसाब लगाएं तो भारत और चीन से बड़े देश दिखेंगे। इनकी तकनीकी तानाशाही किस तरह चलती है ये भी अतीत में हम देखते रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो इन बेहद ताकतवर माध्यमों की बेचारगी दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल वाले पूरे सिस्टम पर आज भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अचानक से ब्रेक लग गया। माइक्रोसॉफ्ट में आज सुबह तकनीकी गड़बड़ी देखी गई। इसका असर कई बड़ी कंपनियों में दिखा। इन कंपनियों में दोपहर करीब 12 बजे कई कर्मचारियों के लैपटॉप और कंप्यूटर अपने आप नीले पड़ गए। ये गड़बड़ी लगातार काफी देर तक देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट में ये गड़बड़ी दुनिया भर की कई जानी मानी कंपनियों में देखी गई। इस गड़बड़ी का असर भारत में भी व्यापक तौर पर दिखा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम समेत विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के सिस्टम पर अचानक एक ब्लू स्क्रीन दिखने लगी। इस गड़बड़ी से उड़ानों पर असर देखने को मिला। स्पाइस जेट, अकासा एयर ने दिक्कत की पुष्टि की है। इस गड़बड़ी की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बैंक और सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बंद हो गए। अमेरिका में तो एयरलाइंस बुरी तरह प्रभावित हुई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस गड़बड़ी को लेकर कई पोस्ट भी किए हैं। और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा है कि मेटी वैश्विक आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी किया गया है। सीआरटी एक तकनीकी सलाह जारी कर रहा है और एनआईसी नेटवर्क प्रभावित नहीं है। और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कहा कि ये समस्या जल्द ठीक कर ली जाएगी। I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी सहयोगी शिखा ने बात की कुछ परेशान यात्रियों से। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर और हम आपको दिखाएंगे कि जो ग्लोबल आउटेज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके कारण जो एयरपोर्ट पे है उस वहाँ पर कितना केओस हो रहा है। पहले हम आपको दिखा देते हैं ये तस्वीरें। आप देख सकती हैं कि कैसे यहाँ पर जो डिस्प्ले बोर्ड हैं वो काफ़ी सारे जो डिस्प्ले बोर्ड हैं वो ब्लैंक जा चुके हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के कारण इम्पैक्ट हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करवाना है तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी जो सिस्टम है वो इम्पैक्टेड हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण। मेरे पास यहाँ पर 2 पैसेंजर्स मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले बोर्ड ब्लैंक जा चुका है, बोर्डिंग वाला जो सिस्टम है जो प्रिंट करना है वो नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ी? जी हाँ, हमें भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली जब आते ही हमने सबसे पहले ट्राई किया कि बोर्डिंग पास प्रिंट करने के लिए, मगर बोर्ड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। उसके बाद हमने आके इधर चेक किया कि कौन से गेट से एंटर करना है, मगर इसमें भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। और एक्चुअली मेरी मम्मी अकेले ट्रैवल कर रही है, तो अगर मम्मी को अकेले छोड़ता है तो मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वही मैं सोच रहा हूँ अभी मम्मी अकेले कैसे जा पाएंगे, क्योंकि इतना ही बाहर ही इतना कंफ्यूजिंग है, अंदर तो क्या होएगा मुझे भी पता नहीं है। बाहर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसा आपके बेटे ने बताया कि आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं यहाँ पर। बोर्डिंग पास आपको अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। यहाँ पे कोई आपको नोटिफिकेशन आया था एयरलाइन की तरफ से कि जल्दी आने के लिए? 2 घंटे पहले आने के लिए बोला है, उससे पहले बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ भी यहाँ पे कोई भी आपको एयरलाइन का स्टाफ हेल्प करने के लिए भी नहीं है? कोई नहीं है। कोई हेल्प नहीं? कोई नहीं है।
मैं ये बेटे से ये पूछ रहे थे कहीं लिखा होगा मैं आई हेल्प यू, ऐसे कहीं नहीं दिख रहे। बहुत प्रॉब्लम है, मैं अकेली हूँ। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है आपके लिए यहाँ पर। सर हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो है ये इम्पैक्ट हो गया और आपकी तरह कई और जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो भी इससे इम्पैक्टेड हैं। ये आप लोगों की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप ही पर आया है। ऐसे में अब आप एज अ पैसेंजर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले अगर पहले बता देते तो अच्छा था, वरना कुछ और ऑप्शन दे दे कि कौन से गेट में जाना है, ऐसे कुछ प्रोवाइड कर दे तो ज़्यादा इजी हो जाता। अभी बहुत सारे पैसेंजर मेरे ख्याल से मेरे तरह मम्मी की तरह बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। वही अभी बस कैओटिक चल रहा है, वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, केओस का माहौल दिख रहा है। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि एयरलाइन की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई हेल्प डेस्क यहाँ पर सेटअप नहीं किया गया और ऐसे ऐसे जो मामले होते हैं जो पैसेंजर्स पर इम्पैक्ट आए लेकिन उनकी कोई गलती ना हो, तब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर उन्हें नहीं दिखी, जिसके कारण जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि ना ही बोर्डिंग पास प्रिंट आउट हो पा रहा है, ना ही उन्हें पता चल पा रहा है कि आखिर अगला स्टेप वो क्या लें। उधर लोगों को टिकट बुक कराने में भी परेशानी हो रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ट्रैवल एजेंसी पर पहुंचे लोगों से बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी के चलते कई सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित हुई हैं। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है कि कई सारी जो एयरलाइंस के जो टिकट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ हमारे साथ में लोग हैं जिनको बेंगलुरु से हुबली से आना था, जाना भी है, लेकिन उनकी टिकट। सर आपको किस तरीके की अभी जानकारी लग रही है, किस तरीके की दिक्कत हो रही है? अभी तो देखिए हम सुबह आज 8 बजे का फ्लाइट में दिल्ली पहुंचने का काम किए थे और वापसी हमारे बहुत सारे दोस्त लोग भी यहाँ पे पहुंचने का प्रोग्राम था। हमने तो उनकी टिकट बनवाने के लिए हमारे एजेंट से बातचीत की है, लेकिन हमने पहले एक एजेंट से जब बात हुई उन्होंने बताया कि थोड़ा सर्वर डाउन है। हमने सोच लिया कि ऐसा तो हो सकता है कभी कभी सर्वर का नाते से। बाद में 2-4 एजेंट लोगों से बात किया, सभी लोगों ने बताया कि उनका भी सर्वर डाउन है। अभी तो पता नहीं है किस वजह से ये हो रहा है। आपका माध्यम से भी हमारे को अभी खबर मिला, देश भर ये दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ से देखिए हमारा एक साथी हमारा साथ आ चुका है, वो तो वापस उनका कोई रिश्तेदार गुजर गए, वो तुरंत लौटना चाहिए, लेकिन अभी उसको जाने के लिए टिकट का बारे में, फ्लाइट का टिकट का बारे में कोई खबर नहीं है। दिक्कत तो बहुत सारे हो रही है। तो ये आप देखिए इनके परिजन जो है वो इनकी मौत हो चुकी है, तुरंत दिल्ली से वापसी जाना है। सर आपको कहाँ जाना है और कितना टिकट? हम लोग तो बैंगलोर जाना है, 2 टिकट है। तो टिकट जाना है, तुरंत जाना पड़ता। अभी तो क्या करेंगे, ट्रेन तो लगभग लेगा 40 मिनट की, 40 आवर्स लेगा। उसको जो चांसेस नहीं है, बस भी उतना ही लेता है। फिर भी हम सोचेंगे फ्लाइट में जाएंगे तो ऐसा कबूर इधर चल रहा है इधर। अभी क्या करेंगे, देखेंगे और 2 घंटा रुक के जाएंगे, जरूर तो जाना ही पड़ेगा। तो फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। सर एक बात बताएं, IRCTC का सर्वर ठीक चल रहा है? सर आपको किस तरीके की दिक्कत हुई? द सेम प्रॉब्लम सर, हमको भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हम सुबह मैसूर से बैंगलोर आकर उधर से फ्लाइट में 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा, मगर आपका माध्यम से मालूम हो गया फिर रिटर्न जाने के लिए हमको टिकट नहीं मिल रहे। अच्छा। सब लोग बोल रहे हैं और सर्वर डाउन है करके। एक्चुअली नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम फेस हो रहा है। हम लोग सब लोग वापस जाना, कैसे जाना हमको मालूम नहीं हो रहा है। अच्छा, वही प्रॉब्लम है। तो ये आप देखिए तमाम सारे लोगों को फ्लाइट के जरिए वापस जाना है, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन ने एयरपोर्ट के बाहर कुछ यात्रियों से बात की है। जी आप बोलिए, आप कहां से आ रहे हैं, किस तरह की तकलीफ आपको हुई? गोवा से आ रहा था, मेरी गोवा से फ़्लाइट थी बड़ौदा की, बट ड्यू टू हाफ एन आवर मेरी फ़्लाइट डिले हो गई, तो मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ी सामने पेनल्टी भर के। मैंने सामने कनेक्टिंग फ़्लाइट ली वाया बेंगलोर से, बट ड्यू टू सर्वर इश्यूज़ कोई मैन्युअली टिकट्स प्रिंट करके दिया था मुझे। वो बेंगलोर से वापस दूसरी चेकिंग करने का, दूसरा टिकट बनाने का था, बट वो हो ही नहीं रहा था। 1.5 आवर से हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बच्चे लेके इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत टाइम के बाद इधर उधर होने के बाद हमारी टिकट्स बना के दिए मैन्युअली। आप
किस तरह का टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड किया और इधर उधर आप जो घूम रहे थे उसका? वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ इंडिगो एयरलाइंस, नॉट प्रेफर्ड। और किस तरह का मदद आपको मिला, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ बता रहे थे कि वो लोग प्रोएक्टिव मेजर्स लेके मैनुअल चेक इन कर रहे हैं। वो तो कोई पहले तो आंसर ही नहीं दे रहा था, यहाँ से वहाँ ही हो रहे थे हम कब से। उसके बाद बहुत सारी आर्ग्यूज करने के बाद हमारा काम हुआ है। परेशानी मतलब वहाँ से हमारी फ़्लाइट जो मिस हुआ ना, फिर हमने पेनल्टीज़ पे करके दूसरा फ़्लाइट उन्होंने ऑप्शन में दिया था वाया बेंगलोर टू वडोदरा। फिर हम वहाँ से आए यहाँ पे और यहाँ से हमको एंटर भी नहीं होने दे रहे। ये टिकट्स पे बोले काउंटर पे जाओ, काउंटर वाले बोले जहाँ चले जाओ, हमारा कोई एक स्टाफ वाला बंदा आएगा बात करेगा वहाँ पे तो आपको जाने देंगे। और 1.5 घंटे से बस वही चल रहा है। 4 बार हम यहाँ से वहाँ आ चुके हैं, एयरपोर्ट के कैमरास भी चेक कर सकते हो। और बच्चों को परेशानी हो रही है, मतलब आपको भी तकलीफ हो सकती है बच्चे के साथ? हाँ, बच्चे के साथ तो बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा बेबी 5 मंथ्स का है, उसको भी फीड और फूड की नीड है, बट हम लोग वहाँ से वहाँ पे हो रहे हैं कब से, तो उसकी वजह से ये भी बहुत परेशान हो रहा है। तो देश के अलग अलग इलाकों में हवाई अड्डे पर यात्री परेशान दिखे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने पर एलन मस्क ने भी एक मीम शेयर किया है। एलन मस्क ने एक्स पर एक मीम शेयर करते हुए लिखा, बाकी सब डाउन है पर यह ऐप अभी भी काम करता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पल्लव बागला साइंस एडिटर हैं एनडीटीवी के, और साथ ही अमिताभ तिवारी सीईओ हैं एमकेटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का स्वागत है। पल्लव, मैं अगर आपसे शुरू करूं, हमने तमाम परेशानियां हवाई यात्रियों की देखी, ऑफिसेज खास तौर से अमेरिका के ऑफिसेज में इसका असर दिखाई दिया। इसकी बड़ी वजह क्या रही? जो लोग अभी दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो क्या वजह रही जिसकी वजह से ये सब कैस्केडिंग इफेक्ट दिखा? की वजह केवल माइक्रोसॉफ्ट की नाकाबिलियत है। अब दुनिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है डिजिटल सिस्टम पे, और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है उसकी नाकाबिलियत, उसके फेलियर के मारे इतना बड़ा एक पूरा झटका लगा है दुनिया को। और कहीं ना कहीं इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा कमाती है, हजारों की तादाद में हमसे लाइसेंस भी लेती है, इंडिविजुअल से भी और कंपनी से भी, उससे उनको लायबिलिटी से, उनसे इंश्योरेंस से, उनसे एक भरपाई लेनी चाहिए। इतना बड़ा डिसरप्शन हुआ है, उसकी जिम्मेदारी पूरी और पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की है। लेकिन देखिए, आईटी सिस्टम जो है उनमें फेलियर होते हैं और उसके लिए आपको बैकअप प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। एक प्लान ए होता है, प्लान बी, प्लान सी होता है। अब इसमें अगर छोटी खराबी आई और उसके कारण पूरा मामला दुनिया भर में ठप पड़ जाए, ये तो एक अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के जो ऊपर के लोग हैं उनको इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भरपाई भी करनी चाहिए। जी, अब जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की है, जैसे कि पल्लव कह रहे हैं अमित, लेकिन अब जो आम दर्शक है, अगर वो जानना चाहता है कि आज जब ये खबर आई तो वो क्या समझे, हुआ क्या था जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें अब सामने हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आई और किसी हद तक माइक्रोसॉफ्ट जिम्मेदार है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही है। जिस तरीके से आज से 10, 12, 15 साल पहले हम लोग देखते थे, जहां टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल थोड़ा ज्यादा होता था, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल बहुत कम होता जा। तो मैं अपने साथी वक्ता की बात से सहमत हूं कि माइक्रोसॉफ्ट का फेल्योर तो है, लेकिन 100% फेल्योर में थोड़ा सा असहमत में इसलिए हूं क्योंकि आज के दौर में कब कहां नया चैलेंजेस आ जाए। कोई भी ये लोग सर्वर लॉन्च करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे ऑरेकल हो या अमेजन हो, इन लोग की एक 100 स्टेप आगे चल के सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, किन किन वजहों से परेशानी हो सकती है। बट अगेन टेक्नोलॉजी है, किस वजह से हुआ है इसमें ऑफकोर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि माइक्रोसॉफ्ट की टीम काम कर रही होगी और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दोबारा ना आए उस पर भी ये लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन 100% हम टेक्नोलॉजी पे, चूंकि आज के टाइम पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगती है।
हमारा दैनिक जीवन जो है वो चाहे आपका पेमेंट करना हो पेटीएम के थ्रू या इवन व्हाट्सएप एक छोटे से यूजर के पास भी है, तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम ये भी तय है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें नए एडवांस सिस्टम भी लगाने पड़ेंगे। जी, आप मेरा ये कहना है। बिल्कुल। पल्लव, इस को थोड़ा हम बहुत ही आम दर्शक की भाषा में अगर समझना चाहें, आप हुआ क्या जिसके बाद ये असर दुनिया भर में दिखाई दिया? क्या माइक्रोसॉफ्ट में ऐसी क्या गड़बड़ी आई? अगर आप बिल्कुल आम भाषा में आम दर्शकों के लिए समझा पाए, हुआ क्या था? देखिए, आजकल जब हम और आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो अक्सर हमारा डेटा जो है वो हमारी अपनी हार्ड डिस्क के बजाय कहीं दूसरे किसी और की हार्ड डिस्क पे रखा जाता है, जिसको कि क्लाउड कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल अपना डेटा अपनी हार्ड डिस्क पे ना रखे क्लाउड सर्विस पे रखती है। क्लाउड सर्विस बड़ी पॉपुलर हो गई है और उसमें ये जो फेलियर हुआ है आज का, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बेस्ड सर्विस में फेलियर हुआ है। उस पर उन्होंने कोई अपडेट दिया था। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको हरदम अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, मोबाइल पे भी आते हैं, एप्स के भी आते हैं। उसी तरह से उन्होंने कोई साइबर सिक्योरिटी का एक अपडेट दिया था और उसको ढंग से टेस्ट नहीं किया। बड़ी साफ बात है कि ये टेस्ट नहीं हुआ ढंग से और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चूक हुई। और ये ऐसा नहीं है कि ये इसकी तैयारी नहीं होती, लेकिन इस तरह के लार्ज स्केल पे डिसरप्शन हो जाएगा दुनिया भर में, इसकी तैयारी करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट और कंप्यूटर के एक्सपर्ट हरदम से कहते आए हैं मुझसे कि पल्लव, इस तरह की आउटेज जो है, इस तरह की खराबी बहुत होने की गुंजाइश है। और जो क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपके डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनमें और तरह के पैमाने लगते हैं और उनमें फेलियर नहीं होता है। तो ये जो थे, ये सिविलियन सेक्टर में थोड़े फेलियर हुए हैं और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और ठहराया जाना चाहिए। जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, वक्त खत्म हो रहा है। अमित, मैं अगर आपसे पूछ सकूं तो जो टेक्नोलॉजी पर निर्भरता है हमारी, वो एक तरह से दो धारी तलवार है। इस तरह की निर्भरता ऐसी कि वहां पर कुछ गड़बड़ी आए तो दुनिया ही रुक जाए, तो इसका कोई प्लान भी नहीं हो सकता? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्लान भी होना चाहिए, लेकिन जैसे कि पहले हम लोग ने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी पे निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आज हम टेक्नोलॉजी से अचानक से मैनुअल पे पहुंच जाएं, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है और आज से 20 साल बाद हम और भी एडवांस टेक्नोलॉजी में होंगे। लेकिन ये बात भी तय है क्योंकि टेक्नोलॉजी हम जितना भी एडवांस करते जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है, वो हम कई बार एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। उस वजह से कई बार हम एनालिसिस करते हैं लेकिन उसकी गंभीरता को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कशन किया कि डिफेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन सिविलियन सिस्टम में आई। तो ऑफ कोर्स कुछ पैसे पैच हुए होंगे जहां पे प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई होगी जो करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी पे निर्भरता नहीं रहेगी। आने वाले समय में हर चीज तकनीक से और ज्यादा जुड़ेगी। तो इस तरह की इमरजेंसीज के लिए भी हमें एक तैयारी रखनी होगी। ये बड़ा सबक है जो आज के दिन हुआ है। पल्लव बागरा, अमित तिवारी, इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कुछ लुभावनी है, कुछ रहस्यमयी भी और बहुत सारे कानूनी बाध्यताओं के परे है। लेकिन अमूमन माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी वो शय है जिसमें घपले या चोरी की गुंजाइश नहीं। आखिर ये सारा मामला वर्चुअल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के एक प्लेटफॉर्म वजीरेक्स पर बीते दिनों एक बड़ी साइबर चोरी हुई है। हैकर्स ने सेंधमारी कर 230 मिलियन US डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपए निकाल लिए।
कल इस चोरी की खबर मिली। हालांकि वजीर एक्स ने कहा कि वो ये पैसा वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। इसमें यूजर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर मुड्रेक्स के सीईओ और को फाउंडर इंदुल पटेल से बात की है हमारे सहयोगी निहाल खिदवई ने। वजीरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यहाँ पर एक सेंधमारी हुई है, बहुत बड़ी सेंधमारी। कहते हैं कि 250 US मिलियन डॉलर की, जिसको कि अगर आप इंडियन करेंसी में अगर आप आके तो ये तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की होगी। हमारे साथ मुद्रेक्स के सीईओ और को फाउंडर ईदुल पटेल साहब हैं। सर, कैसे हुई ये सेंधमारी और किस तरह से देखते हैं? जी निहाल सर, वजीरेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है एंड वो अपना सारे फंड्स सिक्योर वॉलेट्स में स्टोर करते थे, बट कुछ हैकर्स ने जाके वो वॉलेट्स को हैक कर दिया सोफिस्टिकेटेड तरीके से एंड फिर वहाँ से सारा पैसा ड्रेन आउट कर दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन कल ही पता चली है एंड वो कल ही सारे पब्लिक को बताया गया है। एट दिस पॉइंट इन टाइम वजीरेक्स की टीम कोशिश कर रही है सारा पैसा लाने के लिए। हम मुद्रेक्स में यूज़र्स के फंड्स सेफ और सिक्योर रखते हैं। हमारे यहाँ क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो विड्रॉल, फिएट डिपॉजिट, फिएट विड्रॉल हमेशा ही ऑलवेज अवेलेबल होता है एंड हमेशा यूज़र्स के लिए ऑनलाइन रहता है। इतनी बड़ी रकम है तो क्या ये इतना आसान होता है कि कोई जब चाहे सेंधमारी करे वहाँ से निकाल ले? नहीं, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा मैं कह रहा था कि ये कुछ सोफिस्टिकेटेड हैकर्स का काम लग रहा है। अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस प्लांट किए गए थे जहां इन्फॉर्मेशन जो दिख रही थी और इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल थी वो मैच नहीं कर रही थी एंड वजीरेक्स के सिस्टम ने उसको सही से डिटेक्ट नहीं किया और इस वजह से वो ट्रांजैक्शंस फ्लो आउट करके पैसा सारा बाहर चले गया। लेकिन आपने ये कहा कि कोशिश हो रही है कि उस पैसे को वापस लाया जाए, क्या ये पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, बट वजीरेक्स की टीम ने बताया है पब्लिकली अपने हैंडल्स पे कि वो कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की। तो जो पैसे गए हैं वो तो इन्वेस्टर्स के, जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ली है उनके गए हैं, तो क्या अगर मान लीजिए पैसे वापस नहीं आते हैं तो ये नुकसान वजीरेक्स का होगा या जो इन्वेस्टर है उनका होगा? ये बहुत मुश्किल है पता ना क्लियरली, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि वजीरेक्स टीम ने पूरा सेटअप किया कैसे, बट और जब ऐसा पहले हुआ है दूसरे एक्सचेंजेस के साथ हुआ है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि नुकसान इवेंचुअली यूजर्स का होता है। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन कर दे सकते हैं और अपना जवाब भी भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी ने यह साबित किया कि मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है? आपको बता दें कि आज माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी आने से देश विदेश के कई ऑफिसेज में कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक से बंद हो गए। कई बार कंप्यूटर लैपटॉप रिस्टार्ट तो हुए, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर शटडाउन हो गए। सर्वर में दिक्कत से विमान सेवाएं प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गया। अस्पतालों में भी सेवाओं पर असर पड़ा। कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर दिखाई दिया। ब्रिटेन में टीवी चैनल्स, ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गए। इस सब के बीच सवाल यही है कि क्या मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है? हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज ऑफ द डे।